ओम शांति। आज का प्रातः मुरली 28/9/2021 बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें पुजारी से पूज्य बनाने। पूज्य से पुजारी और पुजारी से पूज्य बनने की पूरी कहानी तुम बच्चे जानते हो। प्रश्न: कौन सी बात दुनिया वालों के लिए असंभव लगती और तुम सहज उसे अपने जीवन में धारण करते हो? उत्तर: दुनिया वाले समझते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना यह तो बिल्कुल असंभव है और तुम सहज धारण कर लेते क्योंकि जानते हो इससे स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तो यह बहुत सस्ता सौदा हुआ ना। गीत: यह कौन आज आया सवेरे। गीत: यह कौन आज आया सवेरे। ओम शांति। अंधियारा और सवेरा दुनिया के लिए बिल्कुल अलग है। वह तो कॉमन है। तुम बच्चों को सवेरा अन्न कॉमन है। दुनिया को पता नहीं अंधियारा और सवेरा किसको कहा जाता है। वास्तव में यह अंधियारा और सवेरा कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर होता है। अभी अज्ञान अंधियारा दूर होता है। गाते भी हैं, ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ। सूर्य तो रोशनी देने वाला है। यह है ज्ञान सूर्य की बात। भक्ति को अंधियारा, ज्ञान को रोशनी कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो सवेरा हो रहा है। भक्ति मार्ग की अंधियारा पूरा हो जाता है। भक्ति को अज्ञान कहा जाता है क्योंकि जिसकी भक्ति करते हैं उनको ज्ञान कुछ भी नहीं हो है। वेस्ट ऑफ टाइम होता है। गुरियों की पूजा होती रहती है। आधा कल्प से यह गुरिया की पूजा होती है। पूजा जिसकी करते हैं उनका पूरा ज्ञान भी चाहिए। देवी देवताओं का है पूज्य घराना, वही पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य बनने की कितनी लंबी चौड़ी कहानी है। मनुष्य तो पूज्य पुजारी का अर्थ भी नहीं समझते हैं। परम पिता परमात्मा आते ही है संगम पर जबकि अंधियारा पूरा होता है। सवेरा बनाने आते हैं, परंतु उन्होंने कल्प के संगम युगे के बदले युगे युगे लिख दिया है। जब 4 युग पूरे होते हैं तो पुरानी दुनिया पूरी हो, फिर नई दुनिया शुरू होती है। तो इसको कहेंगे कल्याणकारी संगम युग। इस समय सब नरकवासी हैं। जब कोई मरता है तो कल कहते हैं स्वर्ग पधारा, तो नरकवासी है। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, तो जरूर नरक में था। यह कोई समझते नहीं कि हम नरक में हैं। रावण ने सबकी बुद्धि को एकदम ताला लगा दिया है। सबकी बुद्धि एकदम मारी गई है। बाप समझाते हैं भारतवासियों की बुद्धि सबसे विशाल थी। फिर जब बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन जाते हैं तभी दुख पाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार बेसमझ बनना ही है। बेसमझ बनाती है माया। पूज्य को समझदार और पुजारी को बेसमझ कहा जाता है। कहते भी हैं हम नीचे पापी हैं, परंतु समझदार कब थे यह पता नहीं पड़ता। रावण रूपी माया बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना देती है। अभी तुमको समझ आई है कि हम ही पूज्य थे फिर पुजारी बने। अभी तुम बच्चों को खुशी होती है। बहुत दिनों से चिल्लाते आए हैं कि हमको शांति मिले अथवा जन्म मरण से छूट जाए, लेकिन इस माया की जंजीरों से मुक्ति हो जाए। यह
ज्ञान भी किसी की बुद्धि में नहीं है। तुम जानते हो सीढ़ी उतरते आते हैं, संगम युग में तो फिर भी धीरे धीरे उतरते हैं, टाइम लगता है। सुख की सीढ़ी उतरने में टाइम लगता है, दुख की सीढ़ी जल्दी जल्दी उतरते हैं। संगम युग त्रेता में है, 21 जन्म द्वापर कलयुग में 63 जन्म आयु कम हो जाती है। अभी तुम जानते हो हमारी चढ़ती कला चपटी में हो जाती है। गाते भी हैं जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, परंतु जीवन मुक्ति का अर्थ समझते नहीं है। एक जनक को जीवन मुक्ति मिली, वह सारी को मिली। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है। किसको डबल बुद्धि होती है तो कहते हैं परमात्मा इनको अच्छी बुद्धि दो। सतयुग में ऐसी कोई बात नहीं, जो आत्माएं बहुत काल परमात्मा से अलग रहती है, उनका भी हिसाब है। बाप जब परम धाम में थे, उस समय जो आत्माएं उनके साथ मुक्ति धाम में रहती है, पिछाड़ी में आती है, वह बहुत समय साथ रहती है। हम तो थोड़ा टाइम वहाँ रहते हैं, पहले पहले हम बाप से विछुड़ते हैं। इसीलिए गाया जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, उन्हों का ही अब मेला होता है जो बहुत समय बाप से अलग रहे हैं। जो वहाँ बहुत समय साथ रहते हैं उनको नहीं मिलते हैं। बाप कहते हैं खास तुम बच्चों को मैं पढ़ाने आता हूँ। तुम बच्चों के साथ हूँ तो सबका कल्याण होता है। अभी सबका कयामत का समय है। अभी सब हिसाब किताब चुकतू कर चले जाएंगे, बाकी तुम राजभाग पाएंगे। यह बातें कोई की बुद्धि में नहीं है। गाते भी हैं गॉड फादर लिबरेटर, गाइड दुख से लिबरेट कर शांति धाम में ले जाने के लिए गाइड बनते हो। सुख धाम के लिए गाइड नहीं बनते, आत्माओं को शांति धाम में ले जाते हैं। वह है निराकारी दुनिया जहाँ आत्माएं रहती है, परंतु वहाँ कोई जा नहीं सकता क्योंकि पतित हैं। इसीलिए पतित पावन बाप को पुकारते हैं। खास भारतवासी जब उल्टे बन जाते हैं तब बेहद बाप को ही कुत्ते बिल्ली पत्थर ठीकर में ले जाते हैं। वंडर है ना, अपने से भी मुझे नीचे ले जाते हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है, किसी का दोष नहीं है, सब ड्रामा के वश है, ईश्वर के वश नहीं। ईश्वर से भी ड्रामा तीखा है। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा अनुसार अपने समय पर आऊँगा। मेरा आना एक ही बार होता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खाते हैं। तुमको बाप मिला है, बाप से चपटी में वर्षा लेना है। वर्षा मिल गया, फिर धक्के खाने की दरकार नहीं। भगवान खुद कहते हैं मैं आकर वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। पहले सचखंड था, फिर झूठखंड कैसे बना यह किसको पता नहीं। गीता किसने सुनाई यह भी भारतवासी नहीं जानते। भारत का ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। देवता धर्म वाले ही सतो प्रधान पूज्य से जब तमो प्रधान पुजारी बन जाते हैं तब देवता धर्म प्रायः लोप हो जाता है। फिर बाप आकर फिर से उस धर्म की स्थापना करते हैं। चित्र भी शास्त्र भी है। भारतवासी का एक ही शास्त्र शिरोमणि है। हर एक अपने धर्म को ही भूल गए हैं, इसीलिए नाम बदल हिंदू रख दिया है। ड्रामा में नूंद है। आत्मा ही पुनर्जन्म में आते तमो प्रधान बन जाते हैं। खाद पर जाती है। तुम जानते हो हम सच्चे जेवर थे, अब झूठे बन गए हैं। जेवर शरीर
को कहा जाता है, शरीर द्वारा ही पाठ बजाते हैं। हमको कितना लंबा 84 जन्मों का पाठ मिला हुआ है। देवता क्षत्रिय आप ही पूज्य पुजारी तुम बनते हो। मैं अगर पूज्य फिर पुजारी बनूं तो तुमको पूज्य कौन बनाए। मैं तो एवर पावन ज्ञान का सागर पतित पावन हूँ। तुम ही पूज्य पुजारी बन दिन और रात में आते हो, परंतु वो लोग जानते नहीं। बाप समझाते हैं दुनिया झूठी बनती जाती है, तो इतनी झूठी कहानियाँ बैठ बनाई है। व्यास ने भी कमाल की है। अब व्यास भगवान तो नहीं है, भगवान ने तो आकर ब्रह्मा द्वारा वेद शास्त्र का सार समझाया है। उन्होंने शास्त्र दे दिया है। मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धन्यवाद बा धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। इस कल्याणकारी युग में एक बाप से ही सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुननी है। बाकी जो कुछ सुना है उसे भूल जाना है। दूसरा पॉइंट, सतयुगी बादशाही लेने के लिए इस एक जन्म में पवित्र रहना है, फरिश्ते बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, बालक शो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानाओं के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भवा। बालक शो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानाओं के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भवा। हम बाप के सर्व खजानाओं के बालक शो मालिक हैं। नेचुरल योगी, नेचुरल स्वराज अधिकारी हैं। इसी स्मृति से सब प्राप्ति संपन्न बनो। यही गीत सदा गाते रहो कि पाना था सो पा लिया, खोया पाया खोया पाया यह खेल नहीं करो। पा रहा हूँ यह अधिकारी के बोल नहीं। जो संपन्न बाप के बालक सागर के बच्चे हैं वह नौकर के समान मेहनत कर नहीं सकते। स्लोगन, योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। ओम शांति। ओम शांति।